क्या आपको पता है कि भारत में WHO के अनुसार 2019 तक 7.7 करोड़ शुगर पेशेंट हैं? क्या आपको पता है कि WHO के प्रिडिक्शन के अनुसार 2030 तक भारत में लगभग 7.7 करोड़ से लेकर 9.8 करोड़ तक शुगर पेशेंट हो सकता है, यानी लगभग 2 करोड़ 10 लाख शुगर पेशेंट बढ़ जाएगा। कुछ एक्सपर्ट तो भारत, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, और कुछ एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि भारत एक शुगर कैपिटल है। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि छोटे छोटे जो CBSE छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चों को शुगर हो रहा, टाइप 2 शुगर। जबकि टाइप 2 शुगर जनरली जो 40 साल के बड़े बच्चे हैं उनको होता है। टाइप 2 शुगर सबको नहीं होता है, लेकिन हो रहा है। भाई इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 2 कारण जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है, पहला तो ये है आपकी, है ना, बैड ईटिंग हैबिट्स। बैड ईटिंग हैबिट्स में आपको ये आएगा कि आज हमारे बच्चे ज्यादातर अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या है, जैसे चिप्स, देखो यहां पर हुआ है, चिप्स हो गया, चाहे बर्गर हो गया, चाहे मोमोज हो गया, चाहे कोक हो गया, चाहे कोका कोला हो गया, मैकडॉनल्ड का प्रोडक्ट्स हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब चीज खा रहा है। और ये सब क्या है पता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा। इसी अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए CBSE ने अभी हाल ही में CBSE एफिलिएटेड 26,000 स्कूल को यह कहा कि आप अपने स्कूल में शुगर बोर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? शुगर बोर्ड। शुगर बोर्ड से, जैसे इतना बोर्ड है, इस तरह से बोर्ड रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि अगर आप पिज्जा खाओगे तो कितना कैलोरी मिलेगा, कितना एनर्जी मिलेगा, आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, और कितना फैट मिलेगा, कितना शुगर मिलेगा, सब चीज लिखा रहेगा इस तरीके से। क्योंकि अवेयरनेस और जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी की तारीफ, CBSE का इस पहल को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीफ किया है कि ये बहुत अच्छा पहल है। मैं भी इस वीडियो के जरिए मेरे पूरे प्यारे भारतवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सही खाना खिलाएं। दूसरा कारण ये है डायबिटीज का, छोटे छोटे बच्चों को, और मोटापा के वजह से डायबिटीज आता है, टाइप 2 डायबिटीज। दूसरा कारण जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी का ना करना। फिजिकल एक्टिविटी आज के डेट में तो कर ही नहीं रहा। बच्चे अगर ट्यूशन के, स्कूल के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मोबाइल चलाता है, फोन चलाता है। उसको बैडमिंटन या क्रिकेट या फुटबॉल कोई एकेडमी ज्वाइन कराओ। आपको चलो मैं डेटा के जरिए से समझाता हूं। अगर जो मैंने बात कहा उनको मैं बिल्कुल डेटा के जरिए एविडेंस के साथ बताता हूं। 1990 और 2023, 1990 में भारत में डायबिटीज का केस था 2.3 करोड़, 2.3%, और आज ये 11.4%। क्यों हुआ पता है? 1990 में हमारे देश में एक LPG रिफॉर्म आया था। यानी LPG रिफॉर्म मैं पूरे देशवासियों को समझाना चाहता हूं, हर आदमी को समझ में आएगा आम भाषा में कि LPG रिफॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये है क्या? ये क्या है कि एक पॉलिसी था भारत सरकार का, जिसके तहत हमने पूरे अमेरिका का, यूरोप का और दुनिया की जो भी कंपनी है उसको अलाउ कर दिया हमारे देश में आने का। और आपको पता है उसके बाद अमेरिका का मैकडॉनल्ड, चाहे कोका कोला, चाहे पेप्सी का फ्लड आ चुका है। और चिप्स आज हमारे देश में, आज अल्ट्रा प्रोसेस फूड इतना ज्यादा है, और 2000 के बाद डायबिटीज का केस लगातार बढ़ते चले गया है। देखो चलो बच्चों को देखते हैं, बच्चों का हाल क्या है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डेटा है कि 5 साल तक जो हमारे बच्चे हैं, 5 साल तक जो हमारे देश में बच्चे हैं, 3.4% का ओवरवेट है, यानी मोटापा है। मोटापा की वजह से क्या हो रहा है? टाइप 2 शुगर बच्चों को हो रहा है। दैट इज द रीजन। आप देखो 4.5% शहरों में और ज्यादा है, क्योंकि वहां फिजिकल एक्टिविटी और कम। 1 जबकि यही केस 1.5% 1990 में, आज 3.4% हो गया बच्चे में मोटापा, क्योंकि आज फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा। साथ साथ हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये बाहर का ईटिंग बैड हैबिट्स है, पिज्जा खा रहे हैं। ये वीडियो भारत के हर आदमी तक, हर पेरेंट्स और हर बच्चे तक पहुंचा दो। ये एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है देश को बचाने का। 1947 में हमारे देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए एक पहल है। मेरे दोस्तों, हर किसी तक, हर बच्चे तक, हर मां बाप तक ये वीडियो पहुंचा दो। आपका काम है ये शेयर करना, बताना। देखो और बताता हूं आपको, अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड है उसमें ज्यादातर शुगर होते हैं, मिठा ज्यादा होते हैं, और केमिकल्स टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स डाला जाता है। जो आप चाउमीन खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वो केमिकल्स होता है, हमारी किडनी को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा लगातार। उसी तरीके से आर्टिफिशियल कलर, बनावटी रंग होता है, बनावटी फ्लेवर्स होता है, टेस्ट बढ़ाने के लिए शुगर ज्यादा होता है, मिठास ज्यादा होता है। WHO के अनुसार एक आदमी 25 ग्राम से ज्यादा दिन भर में शुगर खा सकता है, लेकिन जब हम एक कोक का बोतल पीते हैं ना, कोक का बोतल, उसमें कितना ग्राम शुगर है पता? उसमें ही 25 ग्राम से ज्यादा शुगर पार कर देते हैं। तो मोटापा क्यों नहीं होगा? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, पूरे भारतवासियों, आप सिर्फ और सिर्फ शुगर, आप घर का खाना खाओ। 1990 में हम घर का खाना खा रहे थे, रोटी दाल चावल, समझ में आया? सब्जी, दूध, मिल्क और मिल्क से बना हुआ डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, ये सब चीज खा सकते हो, दाल खा सकते हो। बैलेंस डाइट लेना आपको, विटामिन से मिनरल्स, प्रोटीन के लिए अगर जो वेजिटेरियन है, जैसे कि दाल से प्रोटीन मिलता है हमारे बच्चों को, जो नॉन वेजिटेरियन है एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं और मटन ले सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या बढ़ेगा? उसमें आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। इसी तरीके से जो ये जो खाना है, ये जो फूड है जो हम बाहर खाते हैं बच्चे, चिप्स, इसमें जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स जो बच्चों को चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है? सिंपली आपको टेस्ट बढ़ाने के लिए फ्लेवर्स और ज्यादातर शुगर होते हैं ताकि बच्चों को टेस्ट लगे। लेकिन बच्चे का हेल्थ खराब हो रहा है, और हेल्थ खराब होने से सिर्फ हेल्थ ही नहीं, एक दुनिया खराब हो रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा एक दुनिया है। कल को जाके कोई आइंस्टीन बन सकता है, कोई बल्ब बना सकता है, उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है, उसका बचपना का नुकसान हो जाता है, सब कुछ। आज कितने सारे बच्चों का केस है हमारे पास, ट्यूशन आता है ना, उसके पेट में खराब है, किसी का पेट में इन्फेक्शन है, किसी का लीवर में इन्फेक्शन है, सब बाहर के खाने से, सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड और बाहर का पकोड़ा तकोड़ा सकोड़ा खाने से हुआ है ऐसा।
समझ में भाइयों। और देखो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, अगर इनके पास एक बार जो खाने का हैबिट बन गया, वही हैबिट मौत तक रहेगा। इसीलिए सारे पेरेंट्स अटेंशन हो जाए, कॉशियस हो जाए, सावधान हो जाए, अपने बच्चों को ये सब चीज ना खिलाए। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे अपने फ्रेंड्स जो खाता है वही खाता है, अपने फ्रेंड्स, ऐसा कोई फ्रेंड्स के साथ ना लगाए जो ज्यादा पिज्जा खाता है ना। आज हमारे देश में डायबिटीज के चलते, शुगर होने के चलते एक पेशेंट पर कितना खर्च होता है? 10,000 से 15,000 खर्च होता है एक पेशेंट पर। और कितना नुकसान होता है पता है हमारे देश का? 1.2 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। 1.2 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन, लाख करोड़ में क्या होगा पता है? कितने बड़े यूनिवर्सिटी खोल सकता है, कितने बड़े मेडिकल कॉलेज खोल सकता है, कितने बड़े सड़क बन सकता है। आज हम यहाँ पे अपने बैड हैबिट के चलते, और 50,000 करोड़ का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। प्रोडक्टिविटी लॉस मतलब अगर कोई मजदूर या फिर कोई आदमी काम नहीं कर पाता बीमारी की वजह से, शुगर की वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पर पढ़ना चाहता है, यहाँ पर हम दिखा के समझा के बिल्कुल पढ़ाते हैं। शब्बीर कोचिंग सेंटर SCC सराय में, हरिद्वार के सराय जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर 10, 12, 15 गांव है, जैसे इक्कड़ है, गाड़वाली है, जमालपुर है, या फिर किशनपुर है, धनपुरा है, और जितने भी इधर गांव है, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन, नीट की तैयारी कराते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं। और आपको है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, CUET का हम लोगों के पास ग्रुप ऑफ टीम है। हमारी टीम काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आप अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, दिखाकर समझाकर, तो आप हमारे यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। एक बार और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, ताकि हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। हमारा 2 मिशन है, जिनके पास पैसे नहीं है और जिनको समझ नहीं आता। जिनको समझ नहीं आता उनको समझाना, जिनको पैसे नहीं आता उनको भी पढ़ाना, हर किसी को पढ़ाना। आगे चल के इंशाअल्लाह ताला इसको IAS का हब बनाना है, IAS का कोचिंग और नीट का भी बनाना है। इसलिए आप सबको सपोर्ट चाहिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारा, बिल्कुल इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।